क्या है करंजली, इतना सारा सब कुछ आज ही के दिन बनाकर रख दिया। अरे है कौन खाने वाला? मेरी तो बेटी भी अभी आज नहीं आ रही है, तो फिर तुमने किसके लिए इतना सब कुछ बना डाला है? हाँ, ये सब कुछ यहाँ पर सजा कर रखा हुआ है। अरे तू करना क्या चाहती है? लुटवा दे मेरा पूरा घर। किसको बुलाया है तूने खाने पर? हाँ माँ जी शांत हो जाइए, वो होली का अवसर है ना, और इनके बॉस आने वाले हैं घर पर, ये बता रहे थे, इन्होंने फोन किया था, इसीलिए मैंने से जल्दी जल्दी से गुजिया, पापड़, नमक पारे, शक्कर पारे, पानी पूरी सब कुछ निकाल कर रख दिया है। माँ जी इनके बॉस आ रहे हैं तो अच्छा खाना भी तो खिलाना होगा। बाद में मैंने छोले भटूरे की भी तैयारी कर रखी है। पहले इतना मैंने सोचा इतना सब कुछ बनाकर लगा देती हूँ, उसके बाद फिर जल्दी जल्दी से छोले भटूरे निकाल दूंगी। अच्छा अंकित का बॉस आ रहा है? मुझे नहीं बताया उसने कि मेरे बॉस आ रहे हैं घर पे। कल तो इतना बीमार पड़ा था, इतना उल्टी उल्टी की थी उसने, कितना तेज उसके सर में दर्द हो रहा था। फिर आज वो सुबह उठकर ऑफिस भी चला गया और उसके बॉस भी आ रहे हैं, पर अंकित ने मुझे नहीं बताया। हाँ भाई अब मुझे क्यों बताएगा? अपने मन की दुल्हन लेकर आया है तो हर बात उसी को तो बताएगा। माँ जी वो ऐसी बात नहीं है, उन्होंने मुझे बताया जिससे मैं खाने की जल्दी जल्दी से तैयारी कर लूँ सारी। माँ जी होली का अवसर है, हम अपने घर आए हुए मेहमान की अच्छे से खातिरदारी नहीं करेंगे तो फिर उन्हें कैसा लगेगा? उन्हें तो बुरा ही लगेगा ना। और वैसे भी वो अंकित जी के बॉस है, तो मैं नहीं चाहती कि किसी वजह से वो अंकित जी से नाराज हो, इसीलिए जल्दी जल्दी से मैं जितना कुछ भी बना सकती थी ना मैंने बनाकर सब कुछ रख दिया है। हाँ हाँ इसी बहाने तू भी ठूस लेना, तेरा परिवार में तो ये सब कुछ मिलता नहीं रहा होगा, गरीबों का खानदान है तुम लोगों का। जैसे खाली हाथ अपनी बेटी को विदा कर दिया उन्होंने मेरे घर में, ऐसे ही तुम लोगों के यहाँ त्योहार में भी कुछ मिलता नहीं होगा। ये सब कुछ तो मैंने बनवाया था अपनी बेटी के लिए। ध्यान रखना कि अगर ये सब कुछ खत्म हो गया ना, अंकित के बॉस खा गए, तो तुम्हें सब दोबारा बनाना होगा, समझी? माँ जी आप चिंता मत करिए, मैं बना दूंगी। अंकित जी के बॉस आकर चले जाए उसके बाद मैं फिर से जितना कुछ भी हो सकेगा फिर से मैं बना दूंगी, आप चिंता मत करिए। वंदना दीदी को खाली हाथ इस घर से नहीं जाने होगा, जब वो आएंगी तो सब कुछ उन्हें तैयार मिलेगा, जितना कुछ भी आपने तैयार करवाया है सब। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया तैयारी कर दी है तुमने, बहुत ही जल्दी तुमने सारी तैयारी कर दी, वो भी फटाक फटाक से। तुम्हें अभी फोन किए हुए कितना देर ही हुआ था मुझे, तुमने तो काफी आइटम बना डाले। हाँ हाँ भाई तेरी पत्नी है ही तारीफ के काबिल, माँ के सामने इसकी तारीफ पे तारीफ के पुल बांध। बस ये नहीं दिखेगा तुझे कि खाली हाथ आई है इस घर में। अरे कोई दान दहेज लेकर आई हुई लड़की होती तब मैं भी इसकी तारीफ करती, पर नहीं, इसका कंजूस बाप सारे रुपए पैसे बचा कर रख लिए, बस अपनी लड़की को भेज दिया है हमारे घर में। अरे इतना सब कुछ मैंने बनवाया था अपनी बेटी वंदना के लिए, हाँ जो ये तेरे बॉस के लिए निकाल दी है। देखिए आप देख लीजिए, तैयारी में कोई कमी तो नहीं है ना? आपके बॉस कितने बजे आ रहे हैं? अरे सब बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी तैयारी कर ली है तुमने। वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाना चाहता था। क्या है ना कि तुम्हारी वजह से आज मेरी जॉब बच गई। कल मेरी इतनी तबीयत खराब थी, अगर तुमने फोन उठाकर सर की बात ना सुनी होती तो सुबह मैं उनकी मीटिंग इतनी जल्दी कैंसिल ना करवा पाता, और अगर आज वो मीटिंग हो जाती तो हमारा बहुत लाखों का नुकसान हो जाता हमारे बॉस का, और इसी वजह से वो बहुत दुखी और परेशान हो जाते। लेकिन तुम्हारी वजह से तुमने उनका फोन अटेंड कर लिया, मुझे सारी बात समय रहते बता दी जैसे ही मैं ठीक हुआ, और जैसे ही मैं ठीक हुआ मैंने तुरंत ही सबको मना कर दिया, मीटिंग कैंसिल हो गई, सब बढ़िया हो गया, सब तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से आज मेरी जॉब बच गई, मेरे बॉस का नुकसान होने से बच गया। मेरे बॉस बहुत खुश थे और इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि अंकित मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, तुम्हारी वाइफ को मिलकर उन्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और हाँ, बॉस के साथ में उनकी वाइफ भी आ रही है। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने सारी तैयारियां कर ली है, देखिए ये सब नाश्ते में लगा दिया है, और इसके बाद मैंने खाने के लिए भी तैयारी की है। छोले भटूरे खिलाऊंगी मैं आपके बॉस को। छोले भटूरे मेरे हाथ के मेरी मम्मी पापा को और मेरे भाई बहनों को भी बहुत पसंद आते थे। जब भी मैं घर पे बनाती थी ना सब उंगलियां चाट कर खाते थे, तो वही छोले भटूरे सोचा है आपके बॉस को भी खिलाऊंगी और उनकी वाइफ को भी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनकी वाइफ भी आ रही है, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा मैं जल्दी जल्दी से देख लेती हूँ कोई तैयारी में कोई कमी ना रह जाए। वैसे तुम में कोई कमी नहीं है साक्षी, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ही सही फैसला किया। आज मुझे गर्व है अपने फैसले पर। रुपए पैसे धन दौलत और दान दहेज के चक्कर छोड़कर मैंने एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की को चुना अपनी जिंदगी में, जिसका फायदा आज मुझे मिला। आज तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी बच गई। मैं तुम्हारे सामने तो तुम्हारी इतनी तारीफ नहीं कर सकता, पर मैं मन ही मन आज तुम्हें बहुत थैंक यू कर रहा हूँ। साक्षी तुम बहुत अच्छी हो। आज मुझे अपने लिए हुए फैसले पर गर्व महसूस हो रहा है। मैंने दुनिया की धन दौलत सब कुछ छोड़कर एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की को चुना, जो सुंदर होने के साथ साथ पढ़ी लिखी और समझदार भी है। अरे भाई मानना पड़ेगा, इतनी बढ़िया गुजिया, इतना बढ़िया पापड़, इतना बढ़िया शक्कर पारा, नमक पारा और
पानी पूरी तो वाह कमाल ही थी। इतना सब खाने के बाद अब पेट में जगह किसकी थी। लेकिन अब इतना अच्छा छोले भटूरे बने थे तो फिर मैंने वो भी खा लिए। समझ नहीं आ रहा कि ये सब इतना डाइजेस्ट कैसे होगा। इतना खिला दिया आप लोगों ने मुझे। हाँ जी, ये खाना खाकर ना मुझे अपनी माँ की याद आ गई। मेरी माँ कितनी अच्छी थी, कितना अच्छा अच्छा खाना बनाया करती थी। आपको याद है जब आप पहली बार हमारे घर गए थे, मेरी माँ ने आपको छोले भटूरे और रायता चावल ही खिलाया था, है ना? मैंने भी साथ में दही बड़े बनाए हैं, लीजिए ना आप लोग, दही बड़े भी लीजिए ना। अरे भाई बस बस, हमें एक ही दिन में कितना खिला दोगी तुम? नहीं, ये दही बड़े तो आपको खाने ही होंगे। मैंने बहुत ही प्यार से बनाए हैं आपके लिए, आप लोगों को ये सब कुछ खाना होगा। एक बात बोलो तुमसे सच्ची, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे हाथों का खाना खाकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। मेरी माँ हमेशा चाहती थी कि मैं अच्छा खाना बनाऊं, ऐसे ही खाना बनाऊं। क्या है ना कि इनको भी मेरे हाथों का खाना अच्छा लगता अगर मैं इस तरह का खाना बनाती तो। ये मेरी माँ के हाथों का खाना खाकर बहुत खुश होते थे, पर मैं इतना अच्छा खाना बनाना अपनी माँ से सीख ही नहीं पाई। पहले पढ़ाई में लगी हुई थी, फिर उसके बाद इनके साथ शादी हो गई, फिर मैं यहाँ चली आई, तो मैं खाना बनाना सीख ही नहीं पाई। साची, क्या तुम मुझे इस तरह का खाना बनाना सिखाओगी? अभी तक तो हम सिर्फ नौकरों के हाथ का ही खाना खाते आए हैं। हमारे पास रुपए पैसे धन दौलत की कोई कमी नहीं है, पर अपने हाथ का खाना और इस तरह का स्वादिष्ट खाना, ऐसा खाना हमें मन की तृप्ति देता है। क्या तुम ऐसा खाना मुझे बनाना सिखाओगी? अरे मैडम, ये आप क्या बोल रही हैं? मैं भला आपको कैसे कुछ सिखा सकती हूँ? कहाँ आप और कहाँ मैं? आप तो हर चीज में खुद ही आगे हैं मैडम। मैं कहाँ आपको खाना बनाना सिखा सकती हूँ? ये तो साधारण सा खाना है जो भारत के हर घर में बनता है। मुझे इसी तरह का खाना सीखना है। क्या तुम मुझे बनाना सिखा सकती हो? देखो प्लीज, मना मत करना। अरे मैडम बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल ऐसा खाना बनाना सिखा दूंगी। आपको भी आ जाएगा, इसमें कोई कठिन बात नहीं है, जल्दी ही आ जाएगा आपको भी। तो फिर तो मुझे दीदी बोलो। हाँ मैडम नहीं, मैडम बोलती हो तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई पराई हूँ। अगर तुम मुझे दीदी कहोगी तो मुझे अपना रिश्ता सा महसूस होगा। मेरी माँ के बाद एक तुम ही हो जो मुझे इस तरह का खाना बनाना सिखा सकती हो। इस तरह का खाना ना इनको बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि मैं इनके लिए ऐसा खाना बनाऊँ। मैं आपको बिल्कुल सिखा दूंगी, ऐसा खाना बनाना मैं आपको बिल्कुल सिखा दूंगी। आपको जल्दी ही आ जाएगा दीदी। ये हुई ना बात, फिर मैं खुद ही आ जाया करूंगी कल से तुम्हारे घर। आकर यहीं पर मैं खाना बनाना सीख लूंगी। है ना? अच्छा रहेगा ना? तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? अरे नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ आप मेरे घर आएंगी। मैं बहुत खुश हूँ दीदी। चलो भाई, फिर इसी बहाने हमें भी अच्छा खाने को मिल जाएगा। नौकरों के हाथ के खाने में कहाँ ये स्वाद होता है जो भारत की महिलाओं के हाथों में जो स्वाद होता है, जो वो खाना बनाती हैं उसकी बात ही अलग होती है। अब जैसे मेरी वाइफ जब मेरे लिए खाना पकाएगी ना, तो मेरे लिए बेहद खुशी की बात होगी। ठीक किया तुमने अर्चना, तुम खाना बनाना सीख लोगी, मेरे लिए बहुत अच्छा है। हाँ जी, देखा ना आपने, होली के अवसर पर इसमें कितने सारे खाने बनाए थे, कितने सारे पकवान। गुजिया, पापड़, नमक पारे, शक्कर पारे, समोसे, पानी पूरी। पानी पूरी की रेसिपी तो मैं जानकर रहूंगी। मुझे पानी पूरी बहुत अच्छी लगी तुम्हारे हाथों की। बाजार वाली से तो 100 गुना अच्छी है तुम्हारे हाथों की पानी पूरी। वो तो मैं जरूर सीखूंगी, सबसे पहले बल्कि मैं वही सीखूंगी। मेरी फेवरेट है पानी पूरी। जी दीदी जरूर। ये लो, मेरे हाथों से ये गिफ्ट ले लो। मैं तुम्हें ये देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन समझती हूँ और आज तुम्हारे हाथों का पहली बार खाना खाया है मैंने, तो ये तोहफा तो हमारी ओर से बनता है तुम्हें। लो ये रखो, छोटा सा तोहफा है मेरी ओर से तुम्हें। अरे नहीं दीदी, आपने मुझे दीदी कहा है, बस इससे ज्यादा मुझे क्या ही चाहिए। आप इसे रखिए, मैं इसे आपसे नहीं ले सकती। देखो अंकित, समझा दो अपनी बीवी को, ये मेरी छोटी बहन है। जो भी मैं इसे दूं इसे खुशी खुशी लेना चाहिए। मैंने और इसके जीजा जी ने आज पहली बार इसके हाथों से खाना खाया है, तो क्या हमारा इतना फर्ज नहीं है कि हम अपनी छोटी बहन को कुछ उपहार दे सके? ये ले नहीं रही है, तुम इसे कहोगे ना तभी ये लेगी। अगर इसने नहीं लिया ना तो मैं इसे अपनी इंसल्ट समझूंगी। हाँ अरे मैडम, अब मैं क्या ही बोलूं आपके और इनके बीच में। ले लो, अगर मैडम इतना कह रही हैं तो मैडम को उनकी इंसल्ट नहीं लगनी चाहिए ना। वैसे भी मैडम तुम्हें अपनी छोटी बहन समझकर दे रही हैं और तुम्हारे हाथों का खाना इन्हें बहुत अच्छा लगा है, इसलिए ये तुम्हें दे रही हैं। खुशी से अपनी उपहार दे रही हैं तुम्हें। तुम्हें उसे मना नहीं करना चाहिए। अरे हाँ हाँ ले ले, ऐसी चीजें फिर कहाँ घर आई हुई लक्ष्मी को मना नहीं करते। ले ले। जी शुक्रिया दीदी, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने मुझे अपनी छोटी बहन कहा है, तो छोटी बहन तो बड़ी बहन के लिए ही सब कुछ करती है ना, तो फिर इसमें उपहार की बात कहाँ से आ गई? तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें किसी चीज का कोई भी लालच नहीं है, लेकिन अगर तुम ये उपहार मुझसे नहीं लोगी तो मुझे बुरा लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने तो तुम्हें अपनी छोटी बहन माना, पर तुमने मुझे अपनी दीदी नहीं माना। हाँ, तुम मुझे खाना वैसे भी बनाना सिखाने वाली हो ना, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती? और क्या तुम मुझसे कोई उपहार नहीं ले सकती? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं अपना खाना बनाना सीखने के बदले में तुम्हें ये दे रही हूँ। तुम्हारे हाथों का खाना मुझे और तुम्हारे जीजा जी को बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने तुम्हें ये दिया। इसलिए तुम्हें हमारे उपहार का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम बड़े हैं तुमसे। जी दीदी।
जी, अब मैं कम से यहीं आकर खाना बनाना सीख लूंगी। इसी बहाने छोटी बहन से मुलाकात भी हो जाया करेगी और हम दोनों गप्पे भी लड़ा लिया करेंगे। ये मेरी बहुत अच्छी सहेली बन जाएगी और हम दोनों साथ में शॉपिंग वॉपिंग पर जाया करेंगे। वैसे भी यहाँ आपके पास कहाँ इतना टाइम होता है ऑफिस से कि आप मुझे शॉपिंग पर ले जाए। अच्छा ही हुआ ना, मुझे छोटी बहन के रूप में एक अच्छी सहेली मिल गई। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल भाग्यवान, जैसा तुम्हें ठीक लगे। चलो खैर, चलते हैं अब यहाँ से। सर मैडम आते जाते रहिएगा। ओ सॉरी दीदी, जीजा जी आते जाते रहिएगा, अपना ही घर है आपका। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो आती जाती ही रहूंगी। तुम्हारे जीजा जी के पास जब टाइम होगा तब ये भी आते जाते रहेंगे। वैसे अंकित, एक बात कहूंगी, तुम्हें बहुत ही समझदार और बहुत ही सुंदर सुशील सभ्य लड़की मिली है, जो इतना सब कुछ होने के साथ साथ पढ़ी लिखी भी है। देखा ना माँ आपने, देखा ना मेरे बॉस और उनकी वाइफ कितनी तारीफ कर रहे थे मेरी वाइफ की। दौर के ढोल तो सबको सुनाने लगते हैं। उनको क्या पता, उनकी वाइफ तो ढेर सारा दान दहेज लेकर आई होगी ना, तो उन्हें क्या पता कि ये असलियत में क्या है। माँ जी, ये उनका दिया हुआ उपहार आप रख लीजिए माँ जी, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, तो ये काम तुझे पहले ही कर देना चाहिए था। वैसे ही जेवर वेवर संभालना कौन से तेरे बस की बात है। तूने कौन सी जिंदगी भर जेवर पहने हैं जो तुझे संभाल सकेगी। गरीब के घर की बेटी है, वहाँ तुझे कहाँ सोना होना देखने को मिलता होगा। इसे दे दिया, अच्छा ही किया। कम से कम एक काम तो अकल का किया तूने अपनी जिंदगी में। अरे साक्षी, पर ये तो तुम्हें उपहार में मिली थी ना, तुम्हारा अच्छा खाना बनाने की वजह से। तुम इसे भी माँ को दे रही हो। देखिए जी, मुझे रुपए पैसे धन दौलत की कोई लालच नहीं है। मैं रुपए पैसे धन दौलत से ऊपर रिश्तों को रखती हूँ, इसलिए मेरे लिए रिश्ते इंपॉर्टेंट है। अब ये सब कुछ छोड़ दे। मैं तुम दोनों को बताना चाह रही थी कि मैं कुछ दिनों के लिए घूमने जा रही हूँ काशी बनारस। वहां से स्नान करके तो आऊंगी। बनारस में उत्सव हो रहा है इस समय, तो बनारस में उत्सव में भाग लेकर तब आऊंगी घर। हाँ, बस यही बताना था तुम दोनों से। कुछ दिनों मेरे बगैर रहो घर में और खूब आजादी से अपनी अपनी जिंदगी जियो। आपको क्या लगता है, क्या माँ जी मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगी? क्या ही बोलूं मैं, माँ की नजरों पे दान दहेज की पट्टी बंधी हुई है। भगवान ने चाहा तो आज नहीं तो कल ये पट्टी उतर जाएगी, जैसे मेरे आंखों पर से उतर गई। माँ जी आज चली गई, ये भी ऑफिस चले गए। घर कितना सूना सूना, कितना खाली खाली हो गया। माँ जी रहती हैं, भले ही गुस्से में ही रहे, लेकिन कितना अच्छा लगता है। छोटे भैया भी अपना कॉलेज स्कूल कोचिंग सब में लगे हुए हैं। कोई रह ही नहीं गया घर में। पूरा घर खाली खाली सन्नाटा लग रहा है। मेरा तो ऐसे घर में रहने को ही नहीं मन करता। मेरे परिवार में कितने सारे लोग थे, सब साथ मिलजुल कर रहा करते थे। अकेले तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। अरे ये तो माँ जी का फोन है। हाँ, माँ जी कहाँ बाहर जाती हैं तो वो फोन नहीं ले जाती। जब भी वो कहीं घूमने बनारस काशी ऐसे सब जगह जाती हैं तो वो कहाँ फोन लेकर जाती हैं। कहती हैं भीड़ में फोन खो जाएगा, उन्हीं का फोन बजाइए, देख लेती हूँ किसका है, कहीं कोई इंपॉर्टेंट कॉल ना हो। हेलो हेलो हेलो, हाँ माँ। माँ नहीं बोल रही है, भाभी बोल रही है, साची भाभी। आप घर पर है? माँ कहाँ है? वो दीदी, क्या है ना कि वंदना दीदी, वो माँ बनारस गई हुई है काशी स्नान करने, पूजन पाठ करने। तो वो आप तो जानती हैं, जब कहीं ऐसे दर्शन करने या कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाती हैं तो वो फोन घर छोड़कर जाती हैं। बस इसीलिए फोन घर पर ही है। बताइए, आप वहाँ सब ठीक है? आपके घर में सब ठीक है और परिवार में सब ठीक है? बच्चे अच्छे बढ़िया हैं आपके? अब माँ ही नहीं है तो मैं क्या ही बात करूं फिर। जब माँ होती तो मैं उनसे कुछ बता भी पाती। अब इतनी सारी परेशानियां मेरे सर पर है, मैं आपसे क्या ही कहूँ। आप कौन सा कुछ सॉल्व कर दोगी? कोई बात नहीं, रखो फोन आप। अरे आप मुझसे एक बार कहकर तो देखो, हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। वंदना दीदी बताइए ना, क्या बात है? अरे चाची भाभी, आपको क्या ही बताऊं, बहुत ही मुसीबत में आ गई हूँ। क्या है ना, हमें 50,000 रुपए की सख्त जरूरत है, पर हमें कोई देने वाला ही नहीं है। सोचा था माँ को फोन करूंगी, माँ भैया से बात करेंगी तो हो सकता है कहीं से कुछ इंतजाम हो जाए। 50 ना सही तो कम से कम 25 का ही इंतजाम हो जाए। बहुत जरूरी है हमारे लिए। ऐसा समझ लीजिए कि अगर वो पैसे जमा न हुए ना तो आपके नंदोई जी की नौकरी भी जा सकती है। उनके ऊपर जिंदगी भर के लिए बैन भी लग सकता है। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? अच्छा, आप चिंता मत करिए दीदी, मैं कुछ कहीं से कुछ इंतजाम करवाती हूँ। आप चिंता मत करिए। आप मुझे बस आधे दिन का समय दीजिए, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ फोन करके फिर। ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। नंदोई जी तो किसी बड़ी मुसीबत में है, उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। माँ जी भी नहीं है, ये भी ऑफिस गए हुए हैं, और छोटे भैया कहाँ से इंतजाम कर सकते हैं? अब मैं क्या करूँ, कैसे क्या कहूँ? अगर रात तक पैसे नहीं मिले तो नंदोई जी के ऊपर तो बहुत बड़ा संकट आ सकता है। मैं क्या करूँ, कैसे बचाऊं सबको? हटिया, मैं एक ही काम कर सकती हूँ। भगवान ने आखिर फोन किस लिए बनाया है? फोन की मदद से सारे काम आसान हो जाते हैं। मैं अभी फोन करती हूँ। हेलो हेलो,
हेलो हेलो हेलो। आपने अच्छा किया फोन उठा लिया, मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी थी। देखिए, कहीं से कुछ ना कुछ इंतजाम कीजिए। 50,000 रुपयों की हमें सख्त जरूरत है। जल्दी से कुछ ना कुछ इंतजाम कीजिए। मेरे अकाउंट में 50,000 रुपये ट्रांसफर कीजिए, या तो आप सीधे दीदी के अकाउंट में 50,000 रुपये ट्रांसफर कर दीजिए। उन्हें बहुत सख्त जरूरत है इन पैसों की। 50,000? अरे क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं? क्यों चाहिए तुम्हें? और दीदी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं? वंदना दीदी को क्यों चाहिए पैसे? आखिर बात क्या है, तुम मुझे कुछ साफ साफ बताओगी? देखिए, इस समय आप मुझसे कोई सवाल मत करिए। माँ जी भी यहाँ पर नहीं है। दीदी को उन पैसों की सख्त जरूरत है। मैंने भी दीदी से ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए हैं। इस समय वो बहुत परेशान है। देखिए, 50,000 रुपए की ही बात है। 50,000 रुपए के चक्कर में रिश्तों में कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। आप कुछ भी करिए, बस ये 50,000 रुपए का इंतजाम करके कहीं ना कहीं से आप दीदी के अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए 50,000 रुपए, और वो भी जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके। ये काम आपको अभी कुछ घंटों में ही करना होगा। रात तक का समय नहीं है हमारे पास। अच्छा ठीक है, देखता हूँ मैं। तुम तो ऐसे हड़बड़वा दी मुझे, मैं तो परेशान हो गया हूँ कि आखिर पता नहीं क्या ही बात होगी। लेकिन चलो ठीक है, मैं इंतजाम करके भेजता हूँ। भगवान, बस जल्दी से जल्दी रुपयों का इंतजाम हो जाए कहीं से। दीदी को बहुत सख्त जरूरत है पैसों की। हाँ, बस खोल रही हूँ, 2 मिनट। हॉस्पिटल दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी इतनी देर से? कब से खड़ी होकर बेल बजा रही हूँ। हाँ, यहाँ तेरा राजप्रसार जो हो गया था, सोच रही होगी अच्छा है सास बनारस घूमने गई है, वहीं से स्वर्ग सिधार जाए, लौट कर घर ही ना आए तो अच्छा हो। यहाँ जिससे तेरा राजप्रसार सब चलता रहे इसी तरह, है ना? अब मैं लौट कर आ गई तो तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तूने तो दरवाजा ही नहीं खोला मेरे लिए। कब से मैं खड़ी होकर बेल बजा रही हूँ। माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। लाइए, आप अपना बैग दे दीजिए। आपके लिए मैंने पानी गुनगुना करके रखा है, आप हाथ मुंह धो लीजिए। 4 दिन से आप घर के बाहर थी, घर में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर लग रहा था। आज से आप आ गई ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप जल्दी से गुनगुने पानी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। माँ माँ, मुझे आपको एक बहुत अच्छी खुशखबरी सुनानी थी माँ। माँ, मेरे बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट आ गए माँ। धत तेरी की सत्यानाश, घर में घुसो नहीं, मनहूस खबर आना शुरू। हाँ, नहीं तो पता ही था मुझे, फिर लटक गया होगा तू। अब की तुझे मैं किसी और स्कूल में लेकर जाऊँ। हाँ, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। मुझे लगता है तू जिंदगी भर हाई स्कूल पास ही रहेगा। इंटर तेरे बस का नहीं है भाई। अरे माँ, मेरी बात तो सुनो। मनहूस खबर नहीं है, मैं पास हो गया हूँ। आपका बेटा इंटर पास हो गया है माँ। मैंने बहुत ही अच्छे नंबर से पास की है इंटर। माँ, ये सब आपको पता है किसकी वजह से हुआ? भाभी की वजह से। भाभी ने मेरे पीछे बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे से पढ़ाया उन्होंने मुझे। इतना अच्छे से तो कोई कोचिंग का ट्यूशन और टीचर भी ना पढ़ा पाता मुझे, जितने अच्छे से भाभी ने मुझे पढ़ाया है। उनकी वजह से मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं। मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ हूँ माँ। क्या तू पास हो गया? अरे खुश रह मेरे लाल। मैं आज भगवान शंकर से कुछ और भी मांग लेती ना, तो वो भी मुझे दे देते। अरे काशी बनारस जाकर जो मुझे सुकून नहीं मिला ना, वो तेरे रिजल्ट ने दे दिया। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। अब मैं तुझे पार्टी के लिए 4,000 रुपए दूंगी। अपने दोस्तों के साथ जाना, खूब अच्छे से पार्टी करना। ग्रेजुएशन में तेरा किसी बड़े कॉलेज में नाम लिखाऊंगी। मैं आज बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच माँ। मैं भी चलता हूँ, दोस्तों को भी ये खबर सुनानी है। बहुत से लोगों को तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं पास भी हो सकता हूँ। ये तो इस कर्मचारी ने बिल्कुल ऐसा काम कर दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। मेरा दूसरा बेटा भी कुछ काबिल हो जाएगा। मैं आपकी कितने शुक्रिया अदा करूं, उतना कम है। मेरा बेटा इंटर पास हो गया। हे भगवान। जब से बनारस से लौट कर आई हूँ, इतनी थकान की वजह से तबीयत ही खराब हो गई। माँ जी, लीजिए, दाल चावल खा लीजिए, फिर मैं आपको दवाई खिला देती हूँ। ला दे, रुकिए माँ जी, मैं आपको अपने हाथों से खिला देती हूँ। मैं तो यहाँ पर था नहीं। डॉक्टर ने क्या कहा है? आखिर बात क्या है? माँ की तबीयत अचानक इतनी खराब कैसे हो गई? और दवाइयाँ वाइयाँ सब तुमने समझ ली है ना, कैसे क्या देना है? कुछ बताना तो नहीं है? लाओ दिखा दो मुझे, अगर कुछ समझ में ना आया हो तो मैं देख कर डॉक्टर से कंसल्ट कर लूंगा। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने डॉक्टर साहब को दिखाकर माँ जी की दवाइयाँ ले ली हैं और ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि थकान की वजह से शायद माँ जी का ब्लड प्रेशर लो हो गया है और थकान की वजह से ही इनको बुखार आ गया है। बस यही बात है। माँ जी का अच्छा खान पान, अच्छे तरीके से इनका ख्याल रखूंगी, माँ जी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। मैं इन्हें खूब फल फ्रूट जूस मेवा सब कुछ खिलाऊंगी और हेल्दी हेल्दी खाना खिलाऊंगी ना, माँ जी की तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। और दवाइयाँ मैंने सारी डॉक्टर साहब से समझ ली हैं, सब मैं उसी हिसाब से माँ जी को दूंगी। यही तो बात है, तुम्हारे रहते हुए कोई चिंता नहीं होती। वरना तो मैं ऑफिस संभालता, घर का सामान और घर का ये सब खिर्च मिर्च मसाले ये सब संभालता, कि माँ की सेहत संभालता। चलो कम से कम एक चीज से तो छुट्टी है मुझे। चलो ठीक है, माँ की देखभाल अच्छे से करना तुम। माँ जी आप चिंता मत करिए,
मैं आपको सारी दवाइयाँ दूंगी, आपको जो जो खिलाऊंगी ना आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, आपके अंदर एनर्जी भी आ जाएगी, देखिएगा आप। माँ जी आज तो आप काफी अच्छी लग रही हैं, काफी ठीक महसूस हो रहा है ना आपको। अब आप आराम से अपना घूमिए फिरिए यहाँ बाहर लॉन में, मजा लीजिए, आप आनंद लीजिए चिड़ियों का, पेड़ पौधों का। तब तक मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। जूस नहीं बहू, वो जो तू दलिया बनाकर लाती है ना, जिसमें खूब सब्जी उब्जी डालकर लाती है ना, वही वाली दलिया लिया, वो मुझे ज्यादा पसंद है। जूस मैं शाम को पी लूंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है माँ जी। ओ माँ, आप वापस आ गई? अरे हाँ बिटिया, मुझे आए हुए तो 15-20 दिन हो गया, आज तुझे पता चल रहा है कि मैं वापस आ गई। अरे कहाँ थी, तेरा फोन भी नहीं आया, ना तो तूने मुझे फोन किया। मेरी भी तबीयत इतनी खराब हो गई थी ना जब से बनारस से लौट कर आई, आज ही तो मैं उठी हूँ बिस्तर से, वरना मैं भी तुझे फोन नहीं कर पाई। और बता बिटिया, सब ठीक है, सब बढ़िया है? माँ, मैं तो यहाँ वंदना भाभी का शुक्रिया अदा करने आई थी और उन्हें बताने आई थी कि जल्दी ही 1 हफ्ते के अंदर उनके नंदोई उनका पैसा वापस कर देंगे। पैसा वापस कर देंगे? क्या हुआ क्या है बेटा, तूने कैसा पैसा लिया है? माँ, जब आप यहाँ पर नहीं थी हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आई थी। आपके दामाद के ऊपर ऑफिस में बहुत बड़ा इल्जाम लगा था, उसके लिए उन्हें 50,000 रुपए का फाइन भरना था। माँ, वो इंक्वायरी होती, सब कुछ साबित होता कि उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया है, वो सब तो बात की बात थी, लेकिन पहले उनसे कहा गया था कि उन्हें 50,000 रुपए भरने होंगे वरना उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। माँ, उस समय हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, मैंने आपके पास फोन किया तो पता चला आप अपना फोन घर छोड़कर गई हैं। साक्षी भाभी ने फोन उठाया था और उन्होंने मेरी मदद की। माँ, आधे दिन के अंदर ही भैया ने मेरे अकाउंट में 60,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए थे और उनके नंदोई ने 50,000 रुपए ऑफिस में जमा करके और हमारी नौकरी बचा ली। माँ अपनी, माँ आपके दामाद की नौकरी बच गई, इससे उनकी इज्जत बच गई। और अब जानती हैं इंक्वायरी में सब कुछ सही साबित हो गया है कि उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया था। अब उन्हें उनकी जॉब वापस मिल जाएगी माँ, और जल्दी ही उन्होंने कहा है कि अपनी भाभी को और अपने भैया को जाकर बता दो कि जल्दी ही मैं उनके पैसे वापस कर दूंगा। मैं बस वही बताने आई थी माँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप बनारस से आकर बीमार भी हो गई थी, वरना मैं आपसे मिलने जरूर आती। इतनी सारी परेशानियां और झंझट हो गई थी ना माँ, मैं उसी में फंस गई थी। ऊपर से बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी थी। ये तो अच्छा हुआ था कि भैया ने 60,000 रुपए भेजे थे, जिससे मेरे घर का भी काम चल गया। माँ, क्या ये सब कुछ इस साक्षी बहू ने किया? साक्षी बहू ने तुझे पैसे भिजवाए? हाँ माँ, मेरी बात साक्षी भाभी से ही हुई थी, उन्होंने ही पैसे भिजवाए थे। लीजिए माँ जी आपकी दलिया, वो तो मैं खा ही लूंगी बहू, पर आज मुझे समझ आ गया मेरी जिंदगी का असली हीरा है तू हीरा। मैं तुझे कांच समझती थी, तू कांच नहीं, तू हीरा है, हीरा जिसने मेरे पूरे घर को रोशन कर दिया। मेरे बेटे को तूने एग्जाम में पास करवा दिया, मेरे दूसरे बेटे की तूने जिंदगी बना दी, इसे काबिल बना दिया और इसे समझना सिखा दिया कि रिश्तों का महत्व बड़ा होता है रुपए पैसों से। और मेरी बेटी की तूने इतनी मदद की, तेरी वजह से मेरे दामाद की नौकरी बच गई। मेरी बेटी के कोई ऊपर मुसीबत आई तो तूने फटाक से उसे दूर कर दिया। बेटी तू मेरी बेटी है, बहू नहीं। तूने बहू होने का सारा फर्ज अदा किया। मैं ही तुझे आज तक जिंदगी में अपना नहीं पाई थी, गलती मेरी ही थी। मेरी आंखों पर दहेज की पट्टी बंधी हुई थी। दहेज लेकर अगर कोई बहू आई होती तो आज वो मेरे परिवार के बारे में इतना ना सोचती जितना तू सोचती है। आज मुझे गर्व हो रहा है मेरे बेटे के फैसले पर, जो उसने तुझे चुना मेरे बहू के रूप में। हाँ भाभी, आप वाकई में बहुत अच्छी हो। मैंने भी आपके साथ कभी कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया, तब पर भी आपने हमेशा मेरे साथ अच्छा ही बर्ताव किया। आपकी वजह से मेरे पति की नौकरी बच गई, हमारा खर्चा चल गया घर का। अगर आप चाहती तो आप ये बात भैया को बताती ही ना कि हमें पैसों की जरूरत है। हम अपनी जरूरत कहाँ से पूरी करते? उस समय हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत थी। भाभी होते हुए भी आपने जिस तरीके से मेरे लिए इतना कुछ किया ना भाभी, मैं बता नहीं सकती। शायद मेरी सगी बहन भी होती ना तो मेरे लिए इतना न करती वो। बहू तेरी वजह से मैं एक बात तो समझ गई, रुपए पैसे का जिंदगी में कोई महत्व नहीं है। पैसा आता है और चला जाता है। घर में बहू ऐसी लेकर आनी चाहिए जो पढ़ी लिखी हो और समझदार हो, मुसीबत पड़ने पर पूरे घर को संभाल ले और सबके साथ अच्छे से और प्रेम भाव से रहे और सबका सम्मान करे। मुसीबत पड़ने पर घर वालों का साथ दे, ऐसी लड़की होनी चाहिए घर की बहू। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद है कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।